जोहार नमस्कार। झारखंड की राजधानी रांची में चिर परीक्षित सिरमटोली से मेकॉन गेट तक बनने वाला फ्लाईओवर आज पूरा हुआ। आज इसका उद्घाटन हो गया। बीते कल ही झारखंड बंद था। कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि इस फ्लाईओवर से सरना स्थल जो सिरमटोली में है उसे असुविधा हो रही है। इस विवाद का लॉजिक क्या था, कौन लोग इसका विरोध कर रहे थे, इस पर हम एक फैक्ट चेक फिर से आपको वीडियो दिखाएंगे। आज संक्षेप में कहानी बताते हैं कि जो सिरमटोली सरना स्थल से जुड़े लोग थे वो विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि वहाँ जो सरहुल के अवसर पर मेला लगता है उसमें असुविधा होगी उन्हें, और इसलिए वो मांग कर रहे थे कि वहाँ से रैंप हटाया जाए। अब रैंप में बता देता हूँ, ये सिरमटोली से जो फ्लाईओवर शुरू हुआ, मेरे ठीक पीछे ये जो फ्लाईओवर है, तो जो शुरुआत हुई है, ये जो जगह है इसे रैंप कहते हैं। इसी तरह से वहाँ भी शुरुआत हुई है। ये पुल वहाँ पे जाके ढलता है। उसे हटाने की बात है। ये हटाने का मतलब है उस फ्लाईओवर को ही तोड़ना। काफ़ी जद्दोजहद रही, मगर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सूझबूझ की दाद देनी होगी कि कल बंद के ठीक अगले दिन आज इस पुल का उद्घाटन करके उन्होंने पूरे विवाद का समाप्ति कर दिया और इस पुल का नामकरण किया। जो कि विरोध कर रही थी उन्हीं के पिताजी स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के नाम पर। देखना है कि आने वाले समय में क्या कोई विवाद होता है या इस विवाद का एक सुखद अंत हो गया। इसी मुद्दे पर बात करते हैं। यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्हें इस पुल के उद्घाटन के बाद कैसा लग रहा है। सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पुल बनी है इसमें जो परिवार रहते हैं उन्हें किस प्रकार की सुविधा इस पुल के बनने से होगी? ये पुल बनने से बच्चों लोग का बहुत सहूलत मिलेगा स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए जाम में जब फंस जाते हैं तो स्कूल में भी एंट्री उसका बंद हो जाता है, घुसने नहीं देता है स्कूल में। इसलिए पुल बनने से बहुत सहूलत हुआ है। और मेन बात है कि जितना जाम है जाम से मुक्त हो जाएगा और बच्चे लोग आराम से अपना स्कूल जा सकता है, टाइम से पूरा पढ़ाई कर सकता है। कोर्ट जाना होता जाम में फंस जाता, बहुत सारा अर्जेंट काम रहता, उसमें भी बाधा चला जाता है जाम के वजह से। और ये पुल बन जाने से किसी किस्म का जाम, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये पुल बनने से स्थानीय लोग और लोग बाहर का लोग सबके लिए सहूलत है, किसी के लिए कोई परेशानी नहीं। पुल बनने से बहुत आराम है, स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। और यहाँ के लोग को तो मिलना ही मिलना है, बाहर का लोग को भी आने जाने में बहुत सुविधा मिलेगा, क्योंकि रांची जाने के लिए पूरी रोड जाम रहती है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और ये पुल बनने से बहुत सहूलत मिलेगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिसको विरोध करना है वो तो विरोध करबे करेगा, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने जो काम किया ये बहुत अच्छा काम किया। इसका आगे कुछ हो ही नहीं सकता। विरोध करने वाला को करने दीजिए, अपना जो काम है वो कीजिए। अपना परिचय बताइएगा और इस पुल पर चढ़ के देखिए आज आप। अभी देख लेंगे, पुल में चढ़े हैं अभी देखेंगे। मेरा नाम हुआ मोहम्मद नईम आलम, डोरंडा मरकजी मस्जिद अध्यक्ष। डोरंडा मरकजी मस्जिद के अध्यक्ष हैं। यहाँ के जो लोग हैं क्या इस पुल के बनने से खुश हैं? बहुत खुश है, स्थानीय लोग तो बहुत खुश है। यहाँ पुल बनने से बहुत खुश है, इसलिए स्टेशन जाना हो तो अब और सहूलत हो गया। मेन रोड जाना हो तो नीचे का रोड से आराम से आदमी जा सकता है, जाम मुक्त हो गया। जाम मुक्त हो गया, बड़ी बात कही इन्होंने। आइए यहीं के एक और स्थानीय निवासी जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं उनसे हम पूछते हैं, इस पुल के बनने से यहाँ के जो लोग हैं उन्हें कैसी सुविधा होगी? अल्हम्दुलिल्लाह, पुल बनने से बहुत राहत मिली है झारखंड के लोग को और स्थानीय लोग को बहुत सा राहत मिली। जाम से मुक्त पाया गया है। स्टेशन जाने में बहुत सारे दिक्कत होते थे, कभी कदार ट्रेन भी छूट जाती थी। इसलिए पुल बनने से बहुत फायदा हुआ यहाँ के स्थानीय लोग के लिए। और हमारे जो मुख्यमंत्री जो ने काम किया है ये बहुत बड़ा, उसके बहुत बड़ा काम किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। सिरमटोली से लेकर के दो पुल बनाए हैं, बहुत अच्छा काम किया झारखंड के लोग के लिए। ये पुल जब नहीं था और अब ये जो पुल बन गया है, तो इस पुल के बन जाने से क्या कुछ चेंज आ जाएगा यहाँ के ट्रैफिक में? पुल बन जाने से बहुत जाम से निजात पाया जा रहा है और ट्रैफिक जो जाम होती थी उससे हम लोग परेशानी दूर हो जा रहा है। देखिए यहाँ के जो लोग थे उन्हें ट्रैफिक में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलियत का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कहना है। हमारे साथ एक युवा साथी हैं,
सबसे पहले जोहार और अपना परिचय बताइए। जोहार आपको भी। और मेरा नाम है आफ्ताब अली, मैं डोरंडा का रहने वाला हूँ। आफ्ताब अली, आप यहाँ डोरंडा में रहते हैं। इसी डोरंडा के दो छोर से इस पुल की शुरुआत हो रही है, एक यहाँ जहाँ अभी हम मेकॉन गेट में खड़े हैं, और दूसरा वो जो पुराना हाईकोर्ट था उसके थोड़ा आगे से वो पुल शुरू हो रहा है, राजेंद्र चौक के थोड़ा पहले से। तो इस पुल के बनने से काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी, ऐसा कहे अभी हमारे यहाँ पर जो दो दर्शक हैं। तो इन दोनों स्थानीय की बातों से आप कितना सहमत हैं? मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि अब क्या होगा कि स्टेशन जाने में हम लोगों को कोई झंझट नहीं होगा किसी प्रकार का। और अब यहाँ से सीधे हम लोग बूटी मोड़ जाने के लिए दो पुल का निर्माण हुआ है, वो बहुत अच्छा है। और इस सरकार को मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ, हेमंत सोरेन जी का। हेमंत सोरेन के लिए जो ये मास्टर स्ट्रोक है, जो लोग विरोध कर रहे थे उन लोगों के लिए ये करारा जवाब है, उनको उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। आफ्ताब, जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था सिरम टोली के पास, उस समय भी मैंने आपको वहाँ पर देखा था। तो अब जब ये पुल बन गया है, काफ़ी विरोध के बावजूद, आपने देखा होगा कि उस समय काफ़ी विरोध हो रहा था कि वो जो सरना स्थल है सिरम टोली में, वहाँ रैंप हटाने की बात हुई थी। कल तक ये बात बहुत जोरदार हुई, कल रांची बंद था। क्या लग रहा है कि ये राजनीतिक कारण है और कुछ नहीं। राजनीतिक कारण कुछ लोगों द्वारा बैकअप दिया जा रहा है और उसके वजह से ये सब होता है। लेकिन विकास कार्य में बाधा नहीं करना चाहिए, किसी भी समाज के लोगों, किसी भी समुदाय के लोगों नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा और प्रशंसनीय कार्य है, आगे भी होते रहना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल विरोध नहीं होना चाहिए, मगर जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हीं के पिता हैं, बहुत ही आदरणीय झारखंड के लिए कार्तिक उरांव जी। तो उनके नाम पर इस पुल का नामकरण कर दिया गया। बेटी विरोध कर रही है, पिता के नाम पे पुल का नामकरण, क्या कहेंगे? इससे अच्छा और क्या हो सकता है? उनके लिए जो विरोध कर रहे हैं उनको भी अब ये समझ में आ गया होगा कि विकास कार्य में बाधा नहीं डालना चाहिए। धन्यवाद। तो विकास के कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का। बहुत खुश हैं, यहाँ सहूलियत बढ़ेगी कहना है इनका। आइए हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रैफिक में तैनात रहते हैं उनसे। हम बात करते हैं कि ट्रैफिक में जब आप लोग इस पुल के बनने के बाद में क्या कुछ सहूलियत होगी ट्रैफिक को? आप चूंकि यहाँ पे लगातार देखते रहते हैं, लोग पार होते हैं यहाँ से, तो इस पुल के बनने से ट्रैफिक में कुछ कमी आती है, आपको महसूस हो रही है? बहुत अच्छा हो गया सर। हम तो जहाँ तक बोलेंगे कि अच्छा हो गया। राहत कार्य होगा। जब हम लोग धामा में 12 घंटा ड्यूटी मिलता है, उसके लिए आपको स्मूथ हो जाएगा यातायात स्मूथ हो जाएगा कहना है। यहाँ ट्रैफिक में तैनात जो सिपाही हैं उनका, चूंकि 12-12 घंटे वो यहाँ पर ड्यूटी करते रहते हैं, और इस 12 घंटे की ड्यूटी में ट्रैफिक जब जाम होती होगी तो किस कदर इनकी मशक्कत होती है। लगातार गाड़ियों को आगे पीछे करके कैसे वो पास हो, कैसे यहाँ से पार हो, सुगमता से उसका ख्याल रखना पड़ता है। मगर अब इस पुल के बनने से लोगों में काफ़ी राहत है। और जैसा कि हमारे एक युवा साथी ने कहा, यहाँ जो परिवार रहते हैं उन्हें किस प्रकार की सुविधा इस पुल के बनने से होगी? ये पुल बनने से बच्चों लोग का बहुत सहूलत मिलेगा स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए जाम में जब फंस जाते हैं तो स्कूल में भी एंट्री उसका बंद हो जाता है, घुसने नहीं देता है स्कूल में। इसलिए पुल बनने से बहुत सहूलत हुआ है। और मेन बात है कि जितना जाम है, जाम से मुक्त हो जाएगा और बच्चे लोग आराम से अपना स्कूल जा सकता है, टाइम से पूरा पढ़ाई कर सकता है। कोर्ट जाना होता, जाम में फंस जाता, बहुत सारा अर्जेंट काम रहता, उसमें भी बाधा डला जाता है जाम के वजह से। और ये पुल बन जाने से किसी किस्म का जाम, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा अब। और ये पुल बनने से स्थानीय लोग और लोग, बाहर का लोग, सब के लिए सहूलत है, किसी के लिए कोई परेशानी नहीं। पुल बनने से बहुत आराम है। पुल बनने से बहुत आराम है और काफ़ी खुश है यहाँ के स्थानीय लोग। काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लोगों में एक सुकून है कि इस पुल के बनने के बाद अब उन्हें ट्रैफिक की किचकिच से आज़ादी मिलेगी। यहाँ पर एक तैनात जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी थे उन्होंने बताया कि इस पुल के उद्घाटन के साथ ही यहाँ पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। जो स्टेशन की तरफ जाने वाले लोग हैं वो लोग सीधे फ्लाईओवर का साथ लेकर के फ्लाईओवर के ऊपर से पार हो जा रहे हैं। और यहाँ जो हमारे युवा साथी थे उसने बताया कि भले कितना भी विरोध हुआ हो, लेकिन इस पुल के बन जाने के बाद अब इसका विरोध नहीं होना चाहिए। और जब बात झारखंड के विकास की होती है तो उसमें कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि झारखंड के विकास के लिए सभी को एक मंच पर एक साथ आकर के झारखंडियों के हित में प्रयास करना चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें बताइएगा ज़रूर। और ऐसी नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग करें दीपक सिन्हा के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।